कुछ लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या वासी हैं। वो किस तरह से देख रहे हैं, हम लगातार उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात क्या सिर्फ राम मंदिर ही यहाँ पर बन रहा है, अयोध्या का विकास नहीं हो रहा है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये जो मंदिर है ये दरअसल बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए कर रही है। क्या वाकई ऐसा आप लोगों को भी दिखाई देता है या नहीं? अयोध्या की सूरत और सीरत वाकई में बदली है? हम लोग का इसके अंदर मानना है कि अब अगर दुनिया कुछ भी सोच रही है तो उसको सोचने पे तो हम लोग नहीं जाते। ये राजनेता है हमारे, ये राजनेता, लेकिन राजनेता जो कह रहे हैं वो राजनेता थे, अब राजनेता भी तो एक इंसान है ना। अब वो इसको मंदिर को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बीजेपी मंदिर बना है, ये मंदिर हम लोग के लिए बना है, मंदिर इस देश के लिए बना है, ये देश का ही मंदिर है। तो इसमें उनको रोका किसी ने नहीं है जाने का, उनका नहीं दे रहा है वजूद जाने का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? विकास है यहाँ पे, मंदिर एक विकास का केंद्र है। पूरी तरीके से देश का विकास जैसे हो सकता है, सब पहले से अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। विकास भी बहुत तगड़े से हुआ है, जो सरकारें नहीं कर रही थी, आज की सरकार उसको पूरी तरीके से करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा किया। बाबा क्या भाव है, राम वापस अपने उस स्थान पर अब पहुंच जाएंगे? मतलब टाट से ठाट का जो एक सफर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है या आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, आज क्या भाव उमड़ रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, और विश्व में कहने सब लोग प्रेम से रहें, न किसी से रार करो, सभी से प्यार करो, अब गुण चित न धरो, सबका उपकार करो, मिलजुल करके रहो, विभेदों से निकलो, काई हो जो कहीं फिसल कर न बिचलो, अगणित पंथ पथी किसी पे न उबलो, सबको चलने दो तुम अपनी राह चलो, बगीचा मालिक का इसे आबाद रखो, जैसे कर्म करो तैसे फल को चखो, कर्तापन भी तजो भोगतापन भी तजो, सब विधि निज प्रभु के हो करके भजो, कहें युक्ति समुझाई के जगत शांति के काम, कभी नरेंद्र मन मीन हित अमृत सीताराम, जय श्री राम। आ जाइए, आप भी आ जाइए, कुछ कहना चाहती हैं आप? तो आप यहाँ पर आ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले तो ये बताइए कि यहीं के रहने वाले हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, तो मैम सवाल जैसे आप सबसे पूछ रही थी, तो मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि आपके सवाल क्या है, वही बता दीजिए। नहीं, आप सवाल तो मेरा आपसे है, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पर वाकई, क्योंकि हम यहाँ पर शुरू से नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर आते हैं समय पर, ठीक ठीक, हमने भी देखा है कि किस तरह से दिन ब दिन जो अयोध्या है उसकी तस्वीर बदली है, लेकिन आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपने बचपन से देखा है, बचपन बीता है आपका, उस वक्त की अयोध्या में और आज की अयोध्या में क्या फर्क है? उस समय जैसे अयोध्या में आप आते थे तो बंदर और कुछ ऋषि मुनि रहते थे, तो उस हिसाब से उन्हें व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए सरकार ने व्यवस्था की है। जहाँ तक कि प्रभु श्री राम की बात है, हमारे आदर्श रहे हैं, देश के आदर्श रहे हैं, समाज के लिए हैं, तो उनके लिए अगर एक स्थल या व्यवस्थित जगह नहीं रहेगी तो जो भी श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धा के लिए भी एक तरीका होता है, आप किसी को अव्यवस्थित रख के उसे श्रद्धा अंदर नहीं आ सकती। तो सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है, और प्रयास के बाद जैसे कि आप अयोध्या में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर चीज़, रोड आप देख सकते हैं, घरों का निर्माण देख सकते हैं, उसके बाद गलियाँ किस हिसाब से हर चीज़ व्यवस्थित हो रही है। जैसे ज़्यादातर शहर अव्यवस्थित दिखते हैं, तो आप अब भी देखेंगी तो अयोध्या में हर चीज़ एक सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है, जिससे हर किसी को सुविधा हो। और सरकार उसके अलावा भी जैसे भीड़ होगी उसके लिए भी मैनेजमेंट, और जो भी ऋषि मुनि है सबके सम्मान के लिए मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर। ठीक है, क्या बदला है? जो ये कह रहे हैं अयोध्या में तो बहुत कुछ बदला है, और अयोध्या नहीं पूरे विश्व में बदलाव हुआ है। जो ये कह रहे हैं अयोध्या का विकास नहीं हुआ है, वो पहले यहाँ आकर देखें, पहले गलियाँ कैसे थी, अब कैसी है। और बहुत से लोग जो निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे, उनके लिए मेरा विशेष है कि अब उनकी साख रह नहीं गई है, अब वो छठिया गए हैं, और 2024 के चुनाव के बाद उनको गली ढूंढनी पड़ेगी भागने के लिए। अब उनका समय समाप्त हो चुका है, अब वो यहाँ से भागेंगे। आप भी राजनीतिक बयानबाजी करेंगे क्या? नहीं, राजनीतिक बयानबाजी की तो वार्ता ही नहीं है। आप देखिए कि 500 वर्षों का लगा हुआ कलंक आज जाकर समाप्त हुआ। ये इतना समय क्यों लगा? क्योंकि हम लोग राम के लक्ष्य कदम पर चलने वाले हैं ना। रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रम, राम जी सत्य और धर्म के विग्रह हैं। तो न्यायिक पद्धति के माध्यम से इसलिए 500 वर्षों का कलंक धुला। उन लोगों को तो प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी निमंत्रण मिलने पर अस्वीकार कर देना ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये वास्तव में उन लोगों का दुर्भाग्य है।
आपको कर क्या सकते हैं, उनके पास कोई विकल्प ही ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये कह रहे हैं कि जिस निमंत्रण को दरअसल आभार जताना चाहिए था, उसको स्वीकार करना चाहिए था, उसे अस्वीकार कर गलत किया है और ये दुर्भाग्य है। कई और भी लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि लंगर सेवा के कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ आए हुए हैं। तो क्या व्यवस्था आप लोगों की क्या, और खासतौर पर 22 तारीख को लेकर भी क्या तैयारी? हम वैसे देख रहे हैं कि 22 तारीख की बात नहीं है, बल्कि उससे पहले से ही ये कार्यक्रम आपका, ये सेवा आपकी शुरू है। 30 अक्टूबर 1990 को हम अयोध्या में साक्षी थे जब पहले दिन कार सेवा का इधर कार्यक्रम हुआ था, और उसी के निमित्त 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसके निमित्त अमृतसर श्री दुर्गाना तीर्थ से हम 1 महीने के लिए लंगर इधर जो तीर्थ क्षेत्र पुरम में हमारा लंगर कल से शुरू हो जाएगा, 1 महीना चलेगा। और भगवान राम के कार्य हेतु हम अमृतसर से लगभग 50 लोग आज अयोध्या पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक नारा हम लोग सब लगाते हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस देश के विपक्ष को और जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज हिंदू समाज जो है वो जागृत हो चुका है, और जो इस देश में राज करना चाहता है उसको हिंदू हित की बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद। ये देखिए, ये एक भाव है, आ रही हूँ, लेकिन ये एक भाव है। आप देखिए इनकी कैप पे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अमृतसर से आए हैं, और ऐसे ही अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और अपना जो एक काज है, वो राम काज जो है, उसमें अपना जो उनका वो सपोर्ट कर सकते हैं या अपना जो भी दे सकते हैं, वो समर्पण भाव यहाँ पर नजर आ रहा है। बाबा कुछ कहेंगे आप? हाँ, अच्छा, हाँ। पहले तो सभी को जय श्री राम। और ये जो अयोध्या में अभी रौनक दिखाई दे रहा है मंदिर बनने को लेकर, और अन्य जो भी यहाँ पर जिस प्रकार से सजाया जा रहा है, ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और साथ ही में अभी हम तो आए हैं विशेष करके जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा हम लोग यज्ञ में आए हुए हैं। राम मंदिर जो बन रहा है उसमें यज्ञ हो रहा है, चतुर्वेद स्वाहाकार यज्ञ हो रहा है। अभी तक 3 वेद का हो गया है, अभी ये 4था वेद जो शुक्ल यजुर्वेद का यज्ञ हो रहा है। साथ में हमारे यजमान जी आए, श्रीमान सुशील सिंगल जी आए, सिलगुड़ी से आए हैं। तो यहाँ पर जगह जगह से विद्वान लोग आए हुए हैं, और इसी कामना से आए कि अयोध्या में दिव्य मंदिर जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो, 22 तारीख को सभी लोग प्रसन्न से अपने घर घर में देखे। इसी उद्देश्य से हमारा यज्ञ चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए कोई यज्ञ कर रहा है, कोई लंगर सेवा यहाँ पर दे रहा है, और साथ ही साथ तैयारी यहाँ पर भी हो रही है अयोध्या में कि किस तरह से दीपावली का एकदम आपको वही नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, वही त्रेता युग वाली अयोध्या। लेकिन साथ ही साथ मैं उस अनुष्ठान की भी बात करूंगी, विशेष अनुष्ठान की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है 11 दिन का। वो बहुत ही, आप ये कहिए कि वो कितना वो एक समर्पण भाव, और उन्होंने खुद कहा कि जो मेरे मन में अभी इस वक्त चल रहा है, जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उनको शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उस अनुष्ठान के बारे में आपसे समझना चाहूँ। आप समझ सकते हो कि कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी उनका भाव था। भाव इसलिए था कि हो सकता था वो प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी और प्रधानमंत्री के समय हो सकता था, लेकिन वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि जिस चीज़ को लेकर हमने रथ यात्रा किया, धरना प्रदर्शन किया, और आज मेरे ही हाथों हो रहा है, इस भाव के नाते वो अनुष्ठान पे बैठे। उनके मन में था कि जब जाएंगे ही तो वहाँ अनुष्ठान चल भी रहा है और उसमें शामिल होने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। तो 140 करोड़ देशवासी को प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं, तो 140 करोड़ देशवासी का राजा और परमात्मा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जब शामिल होगा, तो इसके नाते विधिवत जो उनका भाव, समर्पण, त्याग, तपस्या, उसको शास्त्रोक्त विधि से ओतप्रोत करने के लिए उन्होंने अनुष्ठान पे बैठने का निश्चय लिया। और उसमें उनको व्रत रहना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या पूछना है, तो उससे पूरे देश का कल्याण होगा।